हेलो बच्चे, कैसे आप लोग। चलिए, तो मैं पूछ रहा था कि इसके पहले जो आप लोग बना चुके हैं और अब मैं ये क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 8 से आगे बता रहा हूँ। इसमें आप लोग को दिया हुआ है ओडी लंब जो है BC, OE लंब है AC और OF लंब है AB। तो फर्स्ट पार्ट का आपको सिद्ध करना है क्या, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। तो हम लोग केवल जो है पाइथागोरस प्रमेय पर ध्यान रखेंगे और उससे जो समकोण त्रिभुज आ रहा है उसमें जो ये भुजाएं जिसमें आ रहा है उसको अगर लेकर के हम लोग करेंगे तो आसानी से जो है इसका बन जाएगा। जैसे देखिए, हमने खाली क्या किया, रचना में थोड़ा सा काम किया, O से A, B और C को मिलाया, ठीक है, इतना तो खाली काम हमने किया है। उसके बाद देखिए हम लोग आते हैं प्रमाण में। प्रमाण में क्या है कि ये त्रिभुज लेते हैं समकोण। समकोण त्रिभुज कौन है, क्योंकि AF वाली बात आई है, OA वाला बात आया है, इसलिए हो गया समकोण त्रिभुज AOF में क्या हो गया, OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपको AF स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दिए। अब इसमें आप लोग देखिए क्या हो गया कि एक भुजा का वर्ग जो है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो 90 डिग्री सामने की भुजा कर्ण होती है, उसके आधार पर हमने क्या किया, कर्ण माइनस लंब जो है आधार निकाल लिया। तो इस प्रकार से ये हमारा निकला। दूसरा, फिर उसी प्रकार से सारे त्रिभुज लेंगे और फिर जो है कर लेंगे। अब देखिए इसी प्रकार लिख देते हैं, इसी प्रकार, ठीक है, यहां से लिखते हैं इसी प्रकार। क्या हो गया, त्रिभुज BOD में OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा BD स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और त्रिभुज COE में क्या हो गया आपको, OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर इक्वल टू हो गया CE स्क्वायर। ये आपका समीकरण 3 हो गया, ये 2 हो गया। अब आप लोग गौर करके देखेंगे, अगर समीकरण 1 में 2 को जोड़ देंगे, 2 में 3 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो क्वेश्चन है जो मांग रहा है वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, समीकरण 1 जोड़ 2 जोड़ 3 यानी समीकरण 1 + 2 + 3 को ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा, देखिए यहाँ से OA स्क्वायर है, OA स्क्वायर है, OF स्क्वायर, OF स्क्वायर है, फिर OB स्क्वायर है, OD स्क्वायर, OB स्क्वायर, OD स्क्वायर बराबर है BD स्क्वायर, फिर जो है OC स्क्वायर और OE स्क्वायर, OC स्क्वायर और OE स्क्वायर इक्वल टू इतना। तो से कर देते हैं यहाँ पर, ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, आ जाएगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू हम लोग को क्या आ गया, इधर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, AF स्क्वायर प्लस, लिख लीजिएगा आप लोग क्या, ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप लोग। तो चलिए लिख देते हैं,
ठीक, ए एफ स्क्वायर हो गया प्लस बी डी स्क्वायर हो गया और प्लस जो है सी ई स्क्वायर हो गया। यही आपको जो है प्रूव करना था, इसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसको देख लीजिए एक बार, अगर दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका जो है दूसरा पार्ट का रहा। ठीक है, तो दूसरा पार्ट में क्या कहा रहा आपको, देखते हैं इसको। चलिए यहां तक जो है आप लोग समझ चुके हैं। ये जो प्रूव हुआ इसको हम जो है समीकरण ए मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा पार्ट में जो है कह रहा, यहां तक मैं मिटा देता हूं। पार्ट नंबर 2 में आते हैं हम लोग। चलिए पार्ट नंबर 2 है क्या, कहता है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए देखिए ए ई जो है इस त्रिभुज में हो गया, सी डी जो है इस त्रिभुज में आ गया, अब बी एफ जो है इस त्रिभुज में आ गया। ये तीनों त्रिभुज लेकर के हम लोग करेंगे तो फिर हो जाएगा। आइए प्रमाण में समकोण त्रिभुज क्या हो गया, ए ओ ई में ए ई स्क्वायर इक्वल टू हो गया ओ ए स्क्वायर प्लस माइनस ओ ई स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट करते हैं और इसी प्रकार लिख देते हैं। इसी प्रकार क्या हो गया, इससे निकालेंगे तो सी डी स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमको ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, और इससे जब निकालेंगे तो बी एफ स्क्वायर इक्वल टू हो गया और क्या कहते हैं ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। इक्वेशन थर्ड हो गया। देख लीजिए इसको, अब इसके बाद जब खाली जोड़ेंगे आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहां तक देख लिए हैं, तो इसको समीकरण 1 जोड़ 2 जोड़ 3 से क्या हो गया आपको ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से ए ई, यहाँ से सी डी, यहाँ से बी एफ, तो ए ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। इसको बी कर देते हैं, ये निकला। अब इसके बाद क्या हो गया, समीकरण ए और बी से, ए और बी से आपको क्या हो गया, जो आपका ये सेकेंड नंबर मांग रहा था वो आ गया, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपको ए ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर और प्लस सी डी स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था, हो गया। तो इसमें कहीं से कोई दिक्कत हमारे ख्याल से नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मिटाओ इसे। अब देखिए अगला सवाल जो है बहुत ही हल्का है। हल्का इस मायने में है कि इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें कहता है कि एक दीवार है, उसे एक सीढ़ी लगी हुई है जिसकी लंबाई जो 10 मीटर दिया गया है और दीवार पर 8 मीटर तक ऊपरी चोटी जाती है। तो दीवार के जड़ से सीढ़ी के जड़ की दूरी का निकालेंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि दीवार जो है ए बी है और ए सी जो सी डी है, तो बी सी की दूरी मांग रहा है। ठीक है, तो दीवार लंबवत खड़ी रहती है, इसलिए करके समकोण त्रिभुज का निर्माण हुआ। और जब समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया तो पाइथागोरस प्रमेय से आपको क्या हो गया, BC निकालना है। तो BC अगर हम आधार समझ लेते हैं, ये लंब हो गया, ये तो कर्ण है ही, तो AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो देखिए क्या हो गया, AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो गया कि जो कह रहा था कि एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई 10 मीटर है और वह दीवार की खिड़की तक जाता है जिसकी ऊंचाई है 8 मीटर है। तो कहता है कि दीवार के जड़ से सीढ़ी के जड़ की दूरी क्या है, सीढ़ी का निचला सिरा जो है कहाँ पर है, कितनी दूरी पर है। तो इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज में आ गया, इसलिए करके हमने पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया। तो AC स्क्वायर यानी 10 मीटर का स्क्वायर हो गया, इधर जो 8 मीटर का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तब क्या हो गया 100 मीटर स्क्वायर माइनस 64 मीटर स्क्वायर। तो आपको कितना निकल गया 36 मीटर स्क्वायर यानी 6 मीटर, अर्थात CD का जड़ जो है दीवार से 6 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, यही आपको निकालना था। हो गया, इसमें शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और देखिए इसी से जुड़ा हुआ जो है आपका क्या है 10 नंबर सवाल है, वो बहु यही सवाल पर आधारित सवाल है। 18 मीटर ऊंचा है और कहता है 24 मीटर जो इसका, तो बेटा इसको हम फिगर यही रहने देते हैं। ठीक है, इसी को जो हम बदल देते हैं। इसमें कह रहा है क्या, ये 18 मीटर ऊंचा एक खंबा है और उसके ऊपरी चोटी से जो है ना 24 मीटर का एक तार लगा हुआ है जिसका जो जमीन से खूंटा के द्वारा गड़ा हुआ है। तो कहता कि खंबा से खूंटे की दूरी कितनी है, ये आपको मांग रहा है कि ये कितना दूरी है। फिर वही सवाल आ गया पाइथागोरस प्रमेय का जो है ना, पाइथागोरस प्रमेय का है ना, ये 10 नंबर है। तो 10 नंबर में क्या हो गया, कार्य क्या है, एक दीवार है 18 मीटर का जो ऊर्ध्वाधर खड़ा है, उसके ऊपरी चोटी से एक तार लगी हुई है जिसका लंबाई जो 24 मीटर दिया गया है। और तब कहता है कि वह एक खूंटा के द्वारा जमीन से गिरा हुआ है, तो दीवार खंबा से जो है इसकी दूरी क्या है। तो जैसे 9 नंबर का था उसी तरह से ये 10 नंबर है।
इसमें भी आपको BC कारण निकालने के लिए तो BC इक्वल टू हो गया √ AC का स्क्वायर यानी कारण का स्क्वायर माइनस इसको अगर हम लम समझे तो आधार हो गया AB का स्क्वायर। इस प्रकार से 24 मीटर का स्क्वायर हो गया, इधर हो गया 18 मीटर का स्क्वायर। तो इसको देखिए क्या हो गया, 24 का कीजिएगा तो 576 मीटर स्क्वायर हो गया, 18 का कीजिएगा तो 324 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, घटा के देखते हैं, ये हो गया आपको कितना 2 और ये हो गया 5 2 यानी इतना आया। इसका जो है हम लोग फैक्टराइज करके गुणनखंड करके जो है ना देख लेते हैं, आवाज गुणनखंड करके क्या आता है। 2 से दिए थे 1, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 से दिए 63 हो गया, 3 से दिए तो 21 हो गया, फिर 3 से दिए तो 7 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 2 ठो 2 में से 1 ठो 2 निकला और 2 ठो 3 में से 1 ठो 3 निकला, तो 2 3 निकल गया, अंदर में 7 रहा और मीटर का हो गया, मीटर स्क्वायर का मीटर हो गया, यानी 6√7 मीटर दूरी पर जो है खंबा से इतनी दूरी पर फूटा है, इतनी दूरी पर खंभा से फूटा है। यही आपको निकालना था, आंसर हो गया। तो इसको समझ गए आप लोग। अब देखिए इसके बाद जो है 11 नंबर में कहता है कि एक हवाई जहाज, बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन है। चलिए तो इसको हम मिटा दें क्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हाँ, क्योंकि बहुत आसान था, इसमें तो कोई खास बात थी नहीं, इसलिए करके इसको आप लोग खुद भी बना सकते थे। ठीक है, चलिए तो 11 नंबर का सवाल में जो है इसमें भी है कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा समझना है। देखिए होता क्या है, पेपर पर या बोर्ड में नक्शा जो है हम लोग को इस तरह से ऊपर जो है उत्तर होता है, नीचे दक्षिण हो गया, राइट में पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। एक हवाई जहाज जो है 1000 किलोमीटर की गति से जो है वो उत्तर की ओर जा रही है। उसको हम मान लेते हैं कि प्रथम हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी बराबर, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है। ठीक है, तो चाल है इसका 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दिया इसको 1.5 घंटा यानी 3/2 घंटा, तो 2 से काटते इसको 500 हो गया और 5 दिया तो 1500 किलोमीटर ये हो गया। ठीक है, अब दूसरी गाड़ी के बारे में कह रहा है क्या, वो जो 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। वो क्या हो रहा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं दूसरी गाड़ी के हवाई जहाज है ना, दूसरी हवाई जहाज के द्वारा तय की गई दूरी, इसमें उसी तरह से चाल गुना समय, तो चाल दिया इसका 1200 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 3/2 घंटा, इसको काटते हैं तो 6 हो जाता है 600 यानी 1800 किलोमीटर इसके द्वारा होगा। अब देखिए इस तरह से यहाँ से अगर मान लीजिए ये हवाई जहाज का हवाई अड्डा है, ये इधर की ओर गई, दूसरा जब पश्चिम की ओर जाती इधर आई, ये हो गया हमारा 1500 किलोमीटर और ये हो गया हमारा 1800 किलोमीटर। अब इस दोनों के बीच की दूरी कारण निकालने के लिए तो इस तरह से 90 डिग्री बना, ये समकोण त्रिभुज हो गया, ओ से ए बिंदु पर ये है, ओ से ये जो है मान लीजिए बी बिंदु पर है। इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कारण निकालनी है, कारण निकालना है आपको, तो आसानी से निकल जाएगा।
क्या? तो इधर वाला हम मिटा देते हैं, है ना, ये वाला मिटा देते हैं, उधर हम लिखिए लिए मिटाओ। चलिए, तो यहाँ लिख देते हैं दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर, दूरी अर्थात ए बी बराबर हो गया हमको अंडर रूट ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं, ओ ए है हमारा 1500 किलोमीटर का होल स्क्वायर हो गया, और दूसरा 1800 किलोमीटर का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, 1500 का 15 का 2 स्क्वायर होता है 225, उस पर 4 जीरो हो गया किलोमीटर स्क्वायर, और ये इसका हो गया 324 और 4 जीरो किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक आया। इसके बाद जो है आप लोग खुद कर सकते हैं, 5 4 9 हो गया और 2 2 4 हो गया, और उसके बाद जो है 3 2 5, इस पर 4 जीरो किलोमीटर स्क्वायर। तो देखिए इसका जो है, इसका निकलता है आपको 3 और 100, यानी 300 अंडर रूट 61 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी हो गया। यही दोनों के बीच की जो है दूरी है। तो इसमें है कुछ नहीं, पाइथागोरस प्रमेय पर जो हमने इसको रख दिया और इसका जो है आंसर आपको आ गया बस। तो ये आज यहाँ तक रहने देते हैं, कल जैसे इसको देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, तो हमेशा उसमें ऐसे आगे आप बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़